संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। इन अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है, तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निश्चित की गई है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व को समझेंगे। पहले हम अध्याय 6 के सूत्र का पाठन करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य सकसाया कषाययोः सांपरायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक समिति और एक गुप्ती। सुने? यहां उससे पहले क्या बताया जा रहा है? व्रत। पहले व्रत होते हैं, फिर समिति होती है, फिर गुप्ती होती है।
व्रत होंगे तो ही समति होगी, तभी गुप्ति होगी। जो व्रत हैं उन व्रतों में व्रतों के अनुसार प्रवृत्ति करने का नाम है समिति। समिति में भी क्या कर रहे हैं हम? प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसी कर रहे हैं? बिल्कुल सावधानी के साथ। जो केयरफुल एक्टिविटीज हैं हमारी, जिसमें कि किसी भी जीव को कोई भी हानि न पहुंचे, है ना, किसी भी जीव के लिए हिंसा न हो, इस तरह की हम अवेयरनेस रख करके जो हम एक्टिविटी करेंगे वो कहलाती है समिति। और यह समिति भी तभी संभव है जब पहले हो यह विरति। तो समिति में प्रवृत्त्यात्मक संवर होता है और गुप्ति में निवृत्त्यात्मक संवर होता है, जो आगे 9वें अध्याय में आपको बताया जाएगा। इसलिए 9वें अध्याय की जो तैयारी है संवर और निर्जरा की, वो इस 7वें अध्याय से शुरू होती है। इसको समझना है ना? हाँ, वो तैयारी 2 तरीके से है। यहां एक सूत्र और आगे लिखा हुआ है, देश सर्वतोड़ु महति। ये 2 तरीके की तैयारी है। देश माने थोड़ा, एक देश। सर्वतः माने सब ओर से, पूरा। अगर देश थोड़ी तैयारी की है तो वह अणु रूप में विरति कहलाएगी, अणुव्रत कहलाएंगे। और पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है तो वह महति माने महाव्रत कहलाएंगे, महाविरति कहलाएगी। ये 2 तरीके की विरतियां होती हैं। थोड़े की हिम्मत हो तो थोड़ा करना, पूरे की हिम्मत हो तो पूरा करना। पूरा किया तो महाव्रत, थोड़ा किया तो अणुव्रत। विरत में विरति है और विरति में ये चीजें कॉमन है। अगर थोड़ा थोड़ा सा हिंसा का त्याग किया, थोड़ा झूठ का त्याग किया, थोड़ा कुशील का, थोड़ा चोरी का, थोड़ा परिग्रह का, तो ये देशव्रत हो गए, अणुव्रत हो गए। इसी को बोलते हैं संहिता, संयत भी हो गया। अगर एक साथ हमने पूरा त्याग कर दिया, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 108 प्रकार के जो आश्रव के द्वार थे जो बताए गए थे जीव अधिकरण में, वो सब अगर पूरे हमने त्याग कर दिए तो वो कहलाया महाव्रत। सर्वतः, सब ओर से। सब ओर से माने भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, वहाँ से, इस देश से, उस देश से, इस काल में, उस काल में, सर्वतः। सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र, सभी काल, सभी भाव, हर स्थिति पर इस तरह से जो विरति हुई, इसका नाम कहलाएगा महाव्रत। और जो थोड़ी थोड़ी विरति होती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े से हम व्रत ले रहे हैं, तो ये कहलाता है देशव्रत, अणुव्रत। तो आचार्य कहते हैं संवर करने के लिए आपको विरति अपनानी पड़ेगी। और विरति करने का मतलब आप केवल भावों से काम नहीं चला पाएंगे, जो आपने 6वें अध्याय में सुन लिया, भैया भाव ही कर लो, तीर्थंकर बनने जाएंगे। समझ आ रहा है? आपने महाराज उस दिन तो यही कहा था, भाव ही कर लो, भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन उस भाव में भी जो विशुद्धि आएगी, वो विशुद्धि भी आपके लिए इन्हीं विरति के माध्यम से आएगी। जो व्यक्ति तीर्थंकर बनने की भावना करेगा या 16 कारण आदि भावना भाएगा, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं होगा कि विरति से विरति हो। क्या सुना? विरति से विरति सुनी कभी? है? विरति से विरति हो, ऐसा नहीं होगा। उसका मन तो विरति में ही लगेगा, वो भले ही थोड़ा ले पाए, नहीं ले पाए अलग बात है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि जो होगा, जो दर्शन विशुद्धि आदि भावना रखेगा, उसके अंदर भी विरति की तीव्र भावना होगी। जिन्हें विरति से ही विरति है, वो कभी सम्यक दृष्टि 3 काल में हो ही नहीं सकते। विरति से विरति क्या होती है? समझ आ रहा है? नियम नहीं लेने का नियम, ये भी एक नियम है ना। है? हाँ, मतलब चारित्र नहीं धारण करने का संकल्प। जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले रखा है, वो सम्यक दृष्टि हो कैसे सकते हैं? 3 काल में नहीं हो सकते।
सम्यक दृष्टि जीव की तो चारित्र के प्रति इतना रुझान रहता है, लगाव रहता है, उत्सुकता रहती है कि वह कभी भी नहीं भी ले पाए तो अपनी असमर्थता पर अपनी आत्मनिंदा करेगा। ये नहीं कहेगा कि अगर नहीं ले रहा है तो बहुत बढ़िया है, हम इसी से अच्छे हैं, या हमें लेना ही नहीं है। ये भावना नहीं होती है। जिन गृहस्थों में ऐसी भावना आ जाती है कि हम केवल पढ़ पढ़ करके ही बंद और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, बंद से मुक्ति मिल जाएगी हमको, तो पढ़ने से किसी को कुछ नहीं हुआ। पढ़ने से तो ना आपके भाव बनेंगे, ना आपकी कोई क्रिया आएगी, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग शुरू होगा ही नहीं। इसी को आचार्यों ने चारित्र कहा है। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम वद समिति गुप्ति रूपम, ये उसीलिए आगे कहा गया है। ये व्रत, समिति और गुप्ति रूप ये चारित्र जब तक शुरू नहीं होगा तब तक विरति नहीं होगी, संवर नहीं होगा, और संवर के बिना कोई भी आगे का मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता है। तो सबसे पहले ये प्रवृत्ति रूप संवर है। कैसा संवर है ये? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? मैं हिंसा को छोड़ता हूं, अहिंसा को अपनाता हूं। तो ये प्रवृत्ति हो गई ना, अपना तो रहा है ना कुछ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलता हूं। तो झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य तो बोल रहा है, बोलने में भी प्रवृत्ति तो है। समझ आ रहा है? मैं बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, तो दी हुई वस्तु तो ग्रहण कर रहा है। समझ आ रहा है? मैं कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य को अपनाता हूं, तो कुशील को छोड़ करके तो ब्रह्मचर्य में तो अपनाने में तो लग रहा है। और मैं परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह में आता हूं, तो परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह में आने की भी ये प्रवृत्ति है। ये मेरा परिग्रह नहीं है, यह कुशील भाव मेरा नहीं है। ये प्रवृत्ति छोड़ करके दूसरी प्रवृत्ति को अपनाना, यह भी एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति से भी संवर होता है, और इस संवर को प्रवृत्त्यात्मक संवर कहा जाता है। यही संवर आगे निवृत्ति रूप जो संवर होगा, गुप्ति में जाने लायक, जो सामायिक आदि चारित्र के रूप में एकदम मध्यस्थ भावना रूप होगा, उस संवर के लिए यह कारण होगा। जिसने इसका अभ्यास किया है वही निवृत्ति रूप संवर कर पाएगा। जिसको इस प्रवृत्ति रूप संवर का अभ्यास नहीं है, उसको वह निवृत्ति रूप संवर भी नहीं आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, कृत व्रत परिकर्मा ही साधु सुखेन संवरम करोति। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की पंक्ति है। क्या कहा? कृत व्रत परिकर्मा, जिसने व्रतों का परिकर्म कर लिया है। परिकर्म जानते हो? बहुत बड़ा, ऐसे परिकर बोलते हैं जैसे, है ना। एक व्रत होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो व्रतों का पूरा जिसने परिकर्म अपना लिया है, कर लिया है, वही सुखेन संवरम करोति। जो निवृत्ति रूप संवर है वो सुख से होता है उसका, जिसने इसका अभ्यास कर लिया। सुख से होने का मतलब, जब चित्त बिल्कुल अपनी आत्मा में स्थिर हो, चित्त में किसी भी तरह का बाहरी कोई विकल्प आए ही ना। ये कब संभव होता है? जब हमने प्रवृत्ति रूप संवर किया होगा व्रतों में, तो हमें कभी भी अशुभ का कोई भी भाव आएगा ही नहीं। और वही संवर हमारे लिए निवृत्ति रूप संवर के लिए, यानी चित्त की निवृत्ति के लिए, चित्त निरोध के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए वो कारण बनता है। वो निवृत्ति रूप संवर कहलाता है। उस समय जो संवर होता है वो, उसका मतलब है वह संवर पूर्ण संवर हो रहा है, क्योंकि उसका मन भी किसी आत्मा के अलावा अपनी स्व आत्मा या परम जो उत्कृष्ट आत्मा, परम आत्मा, उसके अलावा उसका चित्त कहीं भी नहीं लग रहा है। वो कहलाता है परम संवर। वह परम संवर कब होगा? जब इस तरह से अभ्यास हो चुका होगा। सभी तरह के व्रत हैं, आगे व्रतों की भावनाएं बताई जा रही हैं
उन व्रतों की रक्षा करने के भी और व्रत होते हैं, या यूं कहें ये जो 5 व्रत हैं, इन 5 व्रतों में भी मुख्य तो देखा जाए तो एक ही व्रत होता है, अहिंसा व्रत। समझ आ रहा है? व्रत तो एक ही है, एक ही में सब कुछ शामिल हो जाता है। अगर हमें अहिंसा समझ में नहीं आती तब हमारे लिए कहा जाता है सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, कुशील से दूर हटो, परिग्रह से मुक्ति करो, तब कहना पड़ता है। लेकिन है तो ये सब किसके लिए? अहिंसा के लिए। तो ये सब अहिंसा की रक्षा करने के लिए, ये अहिंसा का एक परिक्रम है। ये क्या है? ये परिक्रम है। आगे अगर हम इसको पूरा एक मान लेंगे, जैसे ये अणुव्रत हैं, तो फिर इनकी भी रक्षा करने के लिए और बहुत बड़ा परिकर है। गुणव्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, ये इनके परिकर हैं, ये इसकी भी रक्षा करेंगे। अगर हम महाव्रतों को अपना लेते हैं तो महाव्रतों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा परिकर है। समितियां हैं, गुप्तियां हैं, चारित्र हैं, परिचय हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ है। ये सब क्या है? ये परिकर है। और इस पूरे परिकर को लेकर के चलो, जितना अच्छा परिकर होगा उतने ही अच्छे भीतर का भगवान अच्छा लगेगा। परिकर समझ रहे हो ना? कभी आपने कोई ऐसी भगवान की वेदी या प्रतिमा देखी ना, जिसके आसपास जो है खूब अच्छा परिकर बना हुआ हो, है ना? मतलब कि एक भगवान तो बीचों बीच में बैठे हैं, और कभी आपने देखा होगा कुछ पुरानी मूर्तियों में जो साइड से 24 बनी हुई है, ऊपर दुंदुभी बज रही है, इधर यक्ष यक्षिणी खड़े हैं, ऊपर छत्र लगे हैं, पूरा परिकर जो है एक बहुत भरा भरा सा दिखाई देता है, और उसके बीच में आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत जगह मिलते हैं। चांदखेड़ी में जाके देखना, है ना? हाँ, जो ऊपर दर्शन है चांदखेड़ी में, है ना, जहां प्रतिमा पुरानी होगी और परिकर इस तरीके का बना हुआ होगा, वहां पर आपको परिकर नहीं दिखाई देगा। दिखाई क्या देगा? भगवान। लेकिन परिकर से भगवान अच्छे दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? परिकर इसलिए बनाया जाता है कि इससे इतना भराव आ जाए कि हमारा मन कहीं और ना जाए, केवल भगवान में ही रह जाए। खाली भगवान होंगे तो मन भी उछट जाएगा, और परिकर भरा हुआ होता है और फिर उसमें भगवान बीच में होते तो मन कहीं नहीं जाता है। आप देख लेना कभी। इसलिए परिक्रम जितना ज्यादा होगा, जितना आप उस भीतर एक व्रत है और उसका बाहर परिकर है, वो परिकर जितना अच्छा होगा उतना ही वह भीतर का व्रत भी अच्छा लगेगा। परिकर जितना सुंदर होगा, बहुत ज्यादा उसमें नक्काशी होगी, बहुत ज्यादा उसमें डिजाइनिंग होगी, बहुत गहराई के साथ उसमें सब कुछ कारीगरी की गई होगी, तो वह अंदर के भगवान भी उतने ही आपको अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से ये व्रतों का परिक्रम, भीतर का भी और बाहर का भी, ये दोनों जो अपनाता है, तब उसके लिए अपनी भगवान आत्मा अच्छी ढंग से दिखाई देती है। सुन रहे हो भगवान आत्मा? हाँ, भगवान आत्मा हो। भगवान आत्मा का मतलब क्या है? तुम्हारी आत्मा में भी भगवान है, लेकिन वह भगवान तुम्हें तब दिखाई देगा जब आप इस तरह की प्रक्रिया को अपनाओगे, जहां परिकर ही नहीं है, कोई व्रत ही नहीं है, केवल पाषाण ही पाषाण है, और उसमें आप कहते रहो ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान आत्मा सुन रहा है कि नहीं? है? तुम भी करने लगे तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुन रहे। तो क्या हो जाएगा उससे? पत्थर से पत्थर ही बने रहोगे। उसकी नक्काशी तो करो, उसमें छेनी तो लगाओ, कुछ उभारो तो, कुछ निकालो तो उसमें से। जो जैसा गढ़ा है उसे गढ़ा रहने दो। तो कैसे बनेगा फिर पत्थर? कभी भगवान में कैसे दिखाई देगा पत्थर में से भगवान? है ना? उसी पत्थर में से ही सब नक्काशी होकर के उसी से ही परिक्रम बनता है, परिकर बनता है, और उसी से ही भगवान बन जाते हैं। और वही पत्थर फिर कितना शांति देने वाला, आकर्षक लगने लग जाता है। और वही पत्थर फिर जो पाषाण का, वही भगवान भी के रूप में सामने आ जाता है। तो फिर सब वहां पर उनकी पूजा करते हैं, आराध्य बन जाता है वो पत्थर।
है ना। इसी तरीके से यहां पर समझो, ये सब परिकर अब आगे बताया जाना है। हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् माने ये जो व्रत लिए इनकी स्थिरता के लिए, है ना, ये स्थिर बने रहें, जैसा लिया वैसा ही बना रहे, इसके लिए आपको 5-5 भावनाएं दी जा रही हैं। एक एक व्रत की 5 भावनाएं, तो 5 व्रतों की कितनी हो गई? 25। इतना परिकर तो हो गया। 25 चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ आ रहा है? तब जो है व्रत में कुछ निखार आएगा, है ना। वो भावनाएं आपको धीरे धीरे अच्छे ढंग से बताई जाएंगी, जिनके माध्यम से हम अपने व्रतों में निखार लाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और पूज्य मुनिश्री के समक्ष शंका रखने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को तत्वात् सूत्र स्वाध्याय के साथ में जोड़िए। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आचार्यों के अनुसार संवर करने के लिए विरति अपनानी पड़ती है, केवल भावों से काम नहीं चलता। हमने 6वें अध्याय में जाना था कि भाव करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना बन जाता है, लेकिन उन भावों को करने की विशुद्धि भी विरति के माध्यम से आती है। जो सम्यक दृष्टि 16 कारण भावना भाते हैं, उनके अंदर विरति की तीव्र भावना होती है। सम्यक दृष्टि को भी विरति से विरति नहीं हो सकती। मतलब नियम नहीं लेने का नियम, मतलब चारित्र नहीं धारण करने का संकल्प। सम्यक दृष्टि को चारित्र के प्रति इतना रुझान और उत्सुकता रहती है कि चारित्र लेने की अपनी असमर्थता की वह आत्मनिंदा करता है। मुनिश्री ने समझाया कि कुछ गृहस्थ मानते हैं कि वह पढ़ पढ़कर ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यह गलत धारणा है। पढ़ने से न भाव बनेंगे, न कोई क्रिया आएगी और न ही मोक्ष मार्ग शुरू होगा। इसी को आचार्यों ने चारित्र कहा है। बिना विरति के व्रत, समिति और गुप्ती रूप चारित्र शुरू ही नहीं होता। तब तक संवर भी नहीं होगा और आगे का मोक्ष मार्ग भी बन नहीं सकेगा। अतः सबसे पहले प्रवृत्त्यात्मक संवर में एक प्रवृत्ति छोड़कर दूसरी प्रवृत्ति अपनाते हैं, जैसे हिंसा से अहिंसा, झूठ से सत्य, बिना दी हुई वस्तु न लेना, कुशील से ब्रह्मचर्य और परिग्रह से अपरिग्रह प्रवृत्ति। यही संवर आगे निवृत्ति संवर का कारण होगा, जो सामायिक आदि चारित्र के रूप में एकदम माध्यस्थ भावना रूप होगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज के अनुसार जिसने व्रतों का परिक्रम कर लिया है, उसका निवृत्ति रूप संवर सुख से होता है, क्योंकि प्रवृत्ति रूप संवर करने के लिए व्रतों से कभी भी अशुभ भाव नहीं आएंगे और यही निवृत्ति रूप संवर यानी चित्त की निवृत्ति, निरोध और एकाग्रता के लिए कारण बनेगा। यही पूर्ण संवर है। यहाँ क्योंकि चित्त स्वात्मा या परात्मा के अलावा कहीं नहीं लगता, अतः यह परम संवर है। हमने जाना कि 5 व्रतों में से अहिंसा व्रत में बाकी सभी व्रत शामिल हैं। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील से दूर हटना, परिग्रह से मुक्ति, यह सब अहिंसा की रक्षा करने के लिए परिक्रम है। अणुवृत्ति की रक्षा के लिए गुण व्रत और शिक्षा व्रत का परिकर है। महाव्रतों की रक्षा के लिए समिति, गुप्ती, चारित्र, परिचय और भावनाओं का परिकर है। भगवान की प्रतिमा के परिकर में एक भगवान बीच में होते हैं। चारों ओर 24, दुंदुबी, यक्ष, यक्षिणी, छत्र आदि होते हैं। नक्काशी आदि से पूरा परिकर भरा भरा दिखाई देता है, जिससे अंदर के भगवान भी उतने ही अच्छे लगते हैं। परिकर बनाने से हमारा मन भगवान से नहीं उचटता,
इसी प्रकार व्रतों को बाहर और भीतर के परिकर के साथ अपनाकर ही हमें अपनी आत्मा के भगवान अच्छे ढंग से दिखाई देते हैं। हमने जाना कि पत्थर में नक्काशी आदि से ही परिकर बनता है और उसी से ही भगवान बन जाते हैं और वही पत्थर आराध्य बन जाता है। बिना परिकर के, बिना व्रत के पाषाण केवल पाषाण है। यह भगवान है कहने से पाषाण भगवान नहीं बन जाएगा। फिर पत्थर में से भगवान कैसे दिखाई देंगे? उसके लिए उसकी नक्काशी करनी होगी, छैनी चलानी होगी, कुछ उभारना होगा। सूत्र 3 के अनुसार इन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। 25 भावनाओं के परिकर से व्रत में कुछ निखार आता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, 5 व्रतों में मुख्यता किस व्रत की है? अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, सत्य। अध्याय 7 की कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है थोड़ा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।